इंडिया में इस समय कम से कम 102 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, बट इनमें से केवल 18 ही प्रॉफिटेबल है। एक टाइम पे जहाँ हर गली में एक स्टार्टअप खुल रहा था, वहाँ आज हर स्टार्टअप धीरे-धीरे बंद हो रहा है। इनफैक्ट जो बहुत बड़े-बड़े स्टार्टअप्स हैं, दे आर आल्सो क्लोज टू ब्रिंक ऑफ गेटिंग क्लोज्ड डाउन। सो एकदम से क्या कहानी चेंज हो गई और एक तख्ता पलट एकदम से कैसे हुआ है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एक स्कैम है और क्या रियलिटी हमारे सामने आने लगी है। सो हम देखें एक टाइम पे ज़ोमैटो, पेटीएम, क्रेड ये सब एक यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव कर रहे थे और हर कोई इनके जैसे एक स्टार्टअप बनना चाह रहा था। बट आज की रियलिटी देखी जाए तो ये सारे स्टार्टअप्स बहुत हेवी लॉसेस में हैं। जो ज़ोमैटो ने जहाँ एफवाई 2021 में 800 करोड़ का लॉस दिया था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये लॉस 1200 करोड़ का हो गया। इन्वेस्टर्स ने जो आईपीओ में पैसा लगाया वो मोर देन 50% खत्म हो चुका है। पेटीएम ने इन्वेस्टर्स की 50% से ज्यादा वेल्थ वाइप आउट कर दी विद इन 1.5 इयर्स ऑफ इट गेटिंग लिस्टेड। सो क्या कारण है कि सारे स्टार्टअप्स एकदम से फेल होने लगे हैं? जानते हैं एक एक करके। सो इसका बहुत बड़ा पहला रीजन है दैट इज वैल्यूएशन गेम। एक कोई भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रॉफिटेबल रहे, बट स्टार्टअप्स में प्रॉफिट से ज्यादा फोकस किया जाता है वैल्यूएशन पे। एक बिजनेस चालू होता है $1 मिलियन की वैल्यूएशन पे, इसे धीरे धीरे 10 मिलियन की वैल्यूएशन मिल जाता है, फिर 50, 100, 100 और ये एक बैटल चालू हो जाती है। जब अगर फोकस केवल वैल्यूएशन पे होगा तो ऐसे केस में आपका जो फोकस है वो बिजनेस के ऑपरेशन, फाइनेंसेस, प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं हट जाता है। आप अपने इन्वेस्टर को अपीज करने की कोशिश करने लगते हो और जो बिजनेस के इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस रन होता है उनसे आपका फोकस कहीं ना कहीं बहुत शिफ्ट हो जाता है। और इसका क्लासिक एग्जांपल मुझे लगता है जेप्टो, क्रेड एंड जोमैटो, जहां पे वैल्यूएशन वाइज से बिजनेस बहुत अच्छे है बट रेवेन्यू वाइज से बिजनेसेस बहुत वीक है। और यही कारण है कि आज के टाइम में जहां एक वैल्यूएशन विंटर, यानी अब यहाँ पे वैल्यूएशन बढ़ाना या फंड रेज करना मुश्किल हो गया है, ये स्टार्टअप स्ट्रगल कर रहे हैं because they always are in need of money for their survival and they don't have their own funds or own profits to survive for themselves. So इस वजह से ये बहुत बड़ा कारण है कि इंडियन स्टार्टअप्स यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ फंड मैनेजमेंट बाय फाउंडर्स। आप किसी को रोज 100 रुपए देते हो, अगले ही दिन आप उसे 10,000 रुपए दे दो, जैसे ही उसे 10,000 रुपए मिलेगा वो एकदम बाड़ा हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा इतने पैसे को मैं करूँ क्या। वही कुछ हुआ हमारे स्टार्टअप फाउंडर्स का। ये सारे स्टार्टअप फाउंडर्स एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। जब उन्होंने पैसे का इतना बड़ा इन्फ्लक्स देखा तो कहीं ना कहीं इनकी फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बहुत वीक हो गई। इसका क्लासिक एग्जांपल अगेन मैं दे सकता हूँ डंजो। जो डंजो एक बहुत फेमस स्टार्टअप था एक टाइम पे, आज के टाइम में अपने स्टाफ की सैलरी तक नहीं दे पा रहे। उन्हें इतना पैसा खर्च करा पार्टीज में, अपने स्टाफ की वेलबींग पे, कि धीरे धीरे वो उनका कैपिटल बेस वाइप आउट करता गया और ये स्टेज आ गई है दैट दे आर इन डायर नीड ऑफ मनी बिकॉज बिजनेस तो एनी विच वेज ऑपरेशनली लॉस में था, बट स्टार्टअप के लिए फंड रेज करना बहुत मुश्किल हो गया है और जब पैसा नहीं मिल पा रहा है तो वो अपने स्टाफ की सैलरी भी नहीं निकाल पा रहे। सो सेकंड पॉइंट बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज लैक ऑफ फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बाय द फाउंडर्स। थर्ड पॉइंट आता है रेवेन्यू बैटल। जितने भी बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होते हैं वो जनरली पैसा एक वीसी से रेज करते हैं और वीसीज वांट नंबर्स एट एनी कॉस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी स्टार्टअप फाउंडर होता है उस पर एक एडेड प्रेशर हो जाता है अपने वीसीज या इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करना, और इसके लिए दे गो टू एनी स्टेज टू गिव देम दैट रिक्वायर्ड नंबर। वो कोशिश करते हैं जितने से ज्यादा अच्छे से अच्छे रेवेन्यू नंबर्स अपने वीसी को दिखा पाए, उनको सेटिस्फाई कर पाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है नेक्स्ट राउंड रेज करना। सो ऐसे केस में रेवेन्यू पे इतना फोकस होता है कि बिजनेस की कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता, और अगर बिजनेस लॉस में भी जा रहा होता है तो उसे जाने दिया जाता है बिकॉज in startup business or in startup valuation, the game is always around the revenue and it is never based on the basis of profit. So एक startup founder यही सोचता है कि मैं valuation कैसे बढ़ाऊं और पैसा कैसे raise करूं और पैसा कैसे खर्च करूं केवल revenue बढ़ा के। मुझे फर्क नहीं पड़ता लॉस हो रहा है तो हो रहा है, इनफैक्ट मेरा पैसा तो इंक्रीज ही हो रहा है जितना मेरा वैल्यूएशन बढ़ेगा। सो इस रेवेन्यू पैटर्न के चलते प्रॉफिट को कहीं ना कहीं अगेन साइडलाइन कर दिया जाता है, कॉस्ट को कहीं ना कहीं अगेन साइडलाइन कर दिया जाता है और रेवेन्यू पैटर्न में लग जाते हैं। जितना रेवेन्यू उतना ज़्यादा वैल्यूएशन और उतना ही ज़्यादा एक फाउंडर के लिए पैसा। तो जैसे हम कहते हैं कि हर चीज़ का एक अंत होता है, वैसे ही शायद कहीं ना कहीं स्टार्टअप वर्ल्ड में स्पेंडिंग स्प्री का ये कहीं ना कहीं अंत था, जहाँ पे एक समय में स्टार्टर्स अंधाधुंध पैसा लुटाया रहते। कहीं ना कहीं उनको सीख लेनी चाहिए कि पैसा शायद आपका नहीं है बट किसी ना किसी का तो है, और पैसे की शायद इज्जत करना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आप पैसे की इज्जत करोगे तो शायद पैसा आपकी इज्जत करेगा एंड यू कैन एक्चुअली रन अ स्टार्टअप लाइक इट शुड बी रन प्रॉपर्ली। सो आई थिंक इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो में कुछ कमी लगती है या कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट कोई वीडियो अगर आता है तो उसके बारे में हम जान सकें।